ओके चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में बेटा हमने कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी रियल नंबर्स के स्क्वायर रूट से रिलेटेड, और हमने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल 6। अब मुझे ये बताएंगे आप लोग सभी कि एग्जाम्पल 16, आप लोग ये बताएंगे कि एग्जाम्पल 16 किस किस ने कर लिया है पूरा और किस किस को डाउट है। रणबीर, मनमहक, शाइना बेटा प्लीज टेल मी। शाइना कैन यू हियर मी बेटा? नहीं किया, ट्राई नहीं किया था बेटा? कब आपने वीडियो कब देखा था बेटा? ओके, एट व्हाट टाइम? 3। बेटा थोड़ा सा जल्दी देखना चाहिए था ताकि आपको टाइम मिल जाए क्वेश्चंस करने का। तो आज अटेम्प्ट कीजिएगा और जो भी आपके डाउट्स हो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके शाइना बेटा। रणबीर एंड मनमहक सुन पा रहे हैं? अगर आपने अपना माइक टर्न ऑफ किया तो प्लीज उसे टर्न ऑन कर लीजिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। ओके ओके, टर्न ऑन रहने दीजिए अपना माइक। या बेटा कुछ डाउट है इन क्वेश्चंस एग्जांपल 16 में सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में? प्लीज टेल मी फास्ट। ओके गुड, ओके गुड, अगर आपने कर लिया है वेरी गुड। चलिए अब हम बढ़ेंगे हमारे एग्जाम्पल 17 की तरफ। ओके एंड या मनमहक बेटा, ओके आपने आंसर्स भेजे हैं, मैंने हाँ जी देखा था। ठीक है, दैट्स गुड, मैं चेक करूंगा उन्हें और आपको रिवर्ट करूंगा उसके बारे में। ठीक है मनमहक बेटा, इज इट फाइन एवरीवन? किसी को कुछ डाउट है? ओके गुड, ओके चलिए तो अब हम करने वाले हैं बेटा एग्जाम्पल 17 पेज नंबर 22 से। सो आपकी बुक में जो पेज नंबर 22 है उससे हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 17। ओके, so let me bring this example 17 to the slide first, then we'll talk about it. Okay Shaina beta, is that okay Shaina, Ranbir and Manmahak? Okay, so okay, let me bring that question here. Wait a minute. Okay, that's fine now. Okay, so your example 17 is beta rationalize the denominator of 1 by square root 2. हमें rationalize करना है 1 by 2 का डिनोमिनेटर। आप देख रहे हैं 1 by स्क्वायर रूट 2, इसका डिनोमिनेटर दैट इज स्क्वायर रूट 2 को हमें rationalize करना है। रणबीर, मनमहक एंड शाइना क्वेश्चन को समझ गए कि क्वेश्चन क्या है, इसमें करना कैसे है, इसे करेंगे कैसे, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। पर क्या आप क्वेश्चन का मीनिंग समझ चुके हैं? ओके चलिए, तो मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन, फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा मैं आपको ना एक कंडीशन देता हूं, फिर इसके बारे में सोचिएगा। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि हम कैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 एक्सेट्रा को इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है कुछ? ओके गुड, ओके तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन परफॉर्म की थी, अगर याद नहीं है तो प्लीज रिवाइज करिएगा, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है तो पिछले जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू रिप्रेजेंटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स उन्हें रिवाइज कीजिएगा। ओके बेटा, तो कहने का मतलब यह है कि अब हमारे लिए इजी है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, ये हमारे लिए अब इजी है। बट व्हाट अबाउट 1 बाय स्क्वायर रूट 2, इसे हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें? समझ पा रहे हैं कुछ बात को मेरी? कोई समझ पा रहा है? ओके देखिए, अगर नोमिनेटर में स्क्वायर रूट होता तो हम इसे इजीली रिप्रेजेंट कर पाते, लेकिन यहां तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है ना। शाइना बेटा समझ पा रहे हैं? इट वुड बी रियली डिफिकल्ट, मतलब इम्पॉसिबल सा है इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। क्यों बेटा? अगर हम स्क्वायर रूट देखेंगे 2 का तो ये 1.414 ऐसे कुछ निकल के आएगा और इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक चलेगा। ये बात किस किस को समझ में आई? क्लियर है रणबीर एंड मनमहक? ओके गुड, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, मुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ओके गुड, चलिए ओके गुड, तो चलिए यहां देखिए बेटा, लेकिन अब 1 को डिवाइड करेंगे हम, 1 को 1.414 एक्सेट्रा, इससे कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? 1.414 एक्सेट्रा में इन्फिनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है। समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ओके गुड, ओके तो जब हम डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे 1 को इससे,
तो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी टेक्निक अपना सकते हैं, हम क्या करें कि हम बजाय इसके डिनोमिनेटर यहाँ पे इरेशनल है ना, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है, किस किस को बात समझ में आई? ओके, तो बजाय यहाँ डिनोमिनेटर के हम क्या कर सकते हैं, न्यूमिनेटर को बना सकते हैं इरेशनल और डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बना दे। ये बात किस किस को समझ में आई है, फटाफट बताइएगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा था बेटा आप लोगों को, एक बार देखिए दोबारा से, कि यहाँ बेटा हम 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो अभी मैं आपको टिप बताऊंगा, ठीक है, ट्रिक बताऊंगा कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मेथड बताएंगे, लेकिन डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये बात रणबीर, मनमहक, शाइना क्लियर है आप लोगों को? ओके, माइट बी दे आर फेसिंग सम नेटवर्क इशू, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे शाइना बेटा। व्हेन दे रीजॉइन प्लीज इन्फॉर्म मी। ओके शाइना बेटा, ओके। तो शाइना बेटा यहाँ देखिए बेटा, स्क्वायर रूट 2 जो है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, ये तो बड़े इजी थे हमारे लिए रिप्रेजेंट करना, हमने कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ली थी, याद है? क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट 2 में, स्क्वायर रूट 3 में, स्क्वायर रूट 5 में न्यूमिनेटर जो है वो इरेशनल है। यानी अगर स्क्वायर रूट 2 को हम डिनोमिनेटर देखना चाहें तो स्क्वायर रूट 2 बाई 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई 1, और स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 बाई 1। समझ में आया शायना बेटा मैं क्या कह रहा हूं? इन सब में क्या है बेटा, न्यूमिनेटर इरेशनल है, तो इस वजह से इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना आता है नंबर लाइन पे, इजी है रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। शाइना बेटा यहाँ बात समझ में आई? अब बेटा ओके गुड, रणबीर एंड मनमहक सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? बेटा मैं यहाँ ये बोल रहा था कि स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 को हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इन्हें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब वो हमारे लिए इजी था क्योंकि इन सब में न्यूमिनेटर इरेशनल थे, ठीक है नहीं? देखिए स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, ये बात किस किस को समझ में आई? रणबीर, मनमहक, रणबीर एंड मनमहक। I think they are facing network issue once again. They need to work on the network. चलिए शाइना बेटा, लेकिन अब क्या है बेटा हमारे लिए 1 बाई स्क्वायर रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्यों प्रॉब्लमेटिक है बेटा? क्योंकि शाइना बेटा यहाँ जो स्क्वायर रूट 2 डिनोमिनेटर में है, यानी यहाँ डिनोमिनेटर इरेशनल है। समझ में आई शाइना बात बेटा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो हम अब कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं बेटा कि इसके डिनोमिनेटर को हम रैशनल बना दें, ठीक है? डिनोमिनेटर को रैशनल बना दे। डिनोमिनेटर को जब हम रैशनल बनाएंगे तो इसका न्यूमिनेटर ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। अभी ये रैशनल है, ठीक है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के बाद न्यूमिनेटर इरेशनल हो जाएगा। शाइना बेटा कुछ समझ पा रहे हैं? शाइना कैन यू हियर मी? शाइना बेटा, रन शाइना इज लेफ्ट, ओके, मे बी शी इज फेसिंग द प्रॉब्लम। ओके रणबीर, मनमहक, आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं बेटा? रणबीर एंड मनमहक, ओके। तो यहां देखिए बेटा, यहां क्या है, स्क्वायर रूट 2 जो है यहाँ पे, ओके या स्क्वायर रूट 2 जो है बेटा यहाँ पे वो इरेशनल है, डिनोमिनेटर इरेशनल है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है, और डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये बात किस किस को समझ में आई है, फटाफट बताइएगा मुझे। क्लियर, गुड, ओके। अब देखिए बेटा ये करेंगे कैसे, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएंगे कैसे बेटा, ये बाद में समझेंगे, ये मैं आपको, ओके गुड। शाइना कैन यू हियर मी बेटा? ओह व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाई डिड यू लीव? ओके वॉइस ब्रेक हो रही थी, ओके चलिए हाँ जी सुनिए शाइना बेटा, जैसा कि मैंने बताया कि हम 1 बाय स्क्वायर रूट 2 को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं नंबर लाइन पे, क्योंकि बेटा यहाँ 1 बाय स्क्वायर रूट 2 में डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 इरेशनल है।
गॉट इट और नॉट? इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए शाइना बेटा हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट 2 को रैशनल नंबर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर, रैशनल बनाएंगे। बात समझ में आई? और डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना, रैशनल नंबर बनाना ही कहलाता है हमारा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाओ अगर वो इरेशनल है तो। ये बात किस किस को समझ में आई, फटाफट बताइएगा। ओके गुड ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं, मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कैसे करेंगे ये बाद में बताएंगे। फॉर एग्जांपल हम 1/√2 को रैशनलाइज करके लिख सकते हैं √2/2। ये क्लियर है? एग्जांपल कैसे किया अभी बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है? लेकिन एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर है सबको? अब देखिए यहां जो डिनोमिनेटर है वो √2 नहीं है, यानी इरेशनल नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर हो गया 2। और 2 कैसा नंबर होता है रणबीर बेटा? मन में बेटा कैसा नंबर होता है 2? शाइना? रैशनल नंबर होता है। गुड। तो यानी अब हमने डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर बना दिया। एंड शाइना बेटा अर्लियर जो हमारा नोमिनेटर था वो क्या था? 1। और किस तरह का नंबर है वो? एक रैशनल नंबर। लेकिन अब नोमिनेटर कैसा हो गया है शाइना? इरेशनल हो गया है। गुड, वेरी गुड। तो यहां अब देखिए बेटा, अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि चलिए डिनोमिनेटर तो रैशनल हो गया लेकिन नोमिनेटर तो इरेशनल हो गया, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। अब हम इसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। कैसे कर सकते हैं? हमने ऑलरेडी सीख लिया था बेटा √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करके। कुछ यहां हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ये बात किस किस को क्लियर है, फटाफट बताइएगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए अब √2/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जितनी डिस्टेंस आपकी √2 यूनिट्स थी उसका हाफ ले लो, डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाफ ले लो, उसकी हाफ डिस्टेंस कर दो बेटा। मतलब यहां आपका आ जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो आ जाएगा √2/2। ये बात किसको क्लियर है? ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली ये तो सिर्फ एग्जांपल था, ये समझाने के लिए कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की क्या जरूरत है। एक एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल कि आपको अगर नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। कुछ और कंडीशंस भी आएंगी जहां प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन समझ में आया डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते क्यों है, कैसे करते हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, करें बात? शुड वी स्टार्ट? ओके गुड। ओके चलिए, क्या मैंने √2 की यहाँ वैल्यू सही लिखी थी? 1.414 ऐसा कुछ लिखा था ना, याद कर सकते हैं ना, ऐसे ही थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डिनोमिनेटर 1/√2 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। चलिए इसके लिए मैं यहां जो कुछ भी लिखा है उसे सबको रब कर देता हूं। ओके देखिए बेटा, हमारे पास है 1/√2, है कि नहीं? ओके अब याद कीजिए मैंने ये बोला था कि किसी भी नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। याद है कुछ? वैल्यू सेम ही रहने वाली है। जो आंसर आएगा, यहां जो आंसर मिलेगा बेटा हमें उसकी वैल्यू सेम हो गई, उसकी वैल्यू सेम होगी। जो वैल्यू 1/√2 की होगी वही यहां पे भी वैल्यू होगी। बात समझ में आ गई? ओके तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने क्या बोला कि अगर एक नंबर में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए नोमिनेटर को भी सेम नंबर √2 से मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर को भी √2 से मल्टीप्लाई किया है। यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर मिलेगा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओरिजिनल नंबर के इक्विवेलेंट ही होगी। बात समझ में आई?
अब सवाल ये उठता है कि हमने स्क्वायर रूट 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया। चलिए देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। अगर शाइना बेटा आपने लास्ट वीडियो देखा था तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आपका होता है 2। समझ में आया शाइना बेटा या एक्सप्लेन करूं? बेटा कोई इसमें वो हेजिटेट करने वाली बात नहीं है, मैं बता सकता हूं। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 होता है 2। कुछ याद है या मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में? फटाफट बताइए बेटा, मुझे एक्सप्लेन करूं शाइना बेटा? देखिए स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी लास्ट क्लास में कि स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ए इंटू बी। बताया था कि नहीं? यहां a है 2 और b भी है 2, तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। अब a है 2 तो 2 इंटू बी, b भी है 2, ठीक है, तो 2 इंटू 2, तो ये हो गया स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 यानी स्क्वायर रूट 4। एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट 4 रणबीर? 2। तो आंसर मिल गया ना बेटा 2। ये बात किस किस को समझ में आई है? फटाफट बोलिएगा मुझे। क्लियर है, गुड। अब देखिए 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या होगा शाइना बेटा? शाइना कैन यू? स्क्वायर रूट 2, वेरी गुड। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से वही नंबर मिल जाता है। ये बात तो हमें बचपन से पता है। अब ये मत कहिएगा कि सर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस ये बोल रहे हैं कि बचपन से पता है। एक्चुअली हमें फैक्ट है, पता है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 2 मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं सबको? ओके, अब यहां देखिए क्या डिनोमिनेटर बन गया है एक रैशनल नंबर। तो क्या हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है? ओके गुड। तो यही होता है बेटा प्रोसेस रैशनलाइजिंग का। आई बात समझ में कि नहीं? ओके गुड, चलिए आगे बढ़े। अब हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ सकते हैं। डू यू नीड स्लाइड फॉर दिस? क्या आप वीडियो देखेंगे या अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? फटाफट बताइए ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। ओके गुड। क्या मन में शाइना बेटा आपको कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना आता है विंडोज सॉफ्टवेयर में? ओके गुड, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा हम लोग। और स्लाइड चाहिए शाइना बेटा तो स्लाइड भी आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल 18 की तरफ। एग्जांपल 18 को देखने के लिए मैं एग्जांपल 18 को टेक्स्ट बुक से उठा करके लाऊंगा अपनी नई स्लाइड पर। तो सबसे पहले तो मैं एक नई स्लाइड इंसर्ट करता हूं और अब हम चलते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ। तो चलिए पेज नंबर 23 पे आपका है, पेज नंबर 23 पे है आपका एग्जांपल 18। देख पा रहे हैं पेज नंबर 23? ओके, एग्जाम्पल 18 है। देखिए एग्जाम्पल 18 को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, मैं इस एग्जाम्पल को ले चलता हूं हमारी स्लाइड पर और उसके बाद इसका मीनिंग समझते हैं। चलिए फिर से है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? फिर से हमें बनाना है डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर। करेंगे कैसे वो अभी समझ लेते हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक बार कॉपी कर लूं क्वेश्चन को। देखिए डिनोमिनेटर यानी 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 को हमें बनाना है एक रैशनल नंबर। ये बात किस किस को समझ में आई? ओके, और यही तो मतलब होता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का, कि डिनोमिनेटर को बनाओ एक रैशनल नंबर। क्लियर है सबको? ओके गुड। अब देखिए करते कैसे हैं इसे। इसके लिए सबसे पहले मुझे बताइए कि मैंने ये तो बता दिया कि डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, पर क्या ये डिनोमिनेटर रैशनल नंबर नहीं है? पहले से नहीं है? क्या ये श्योर हो आप इसके बारे में? रणबीर, हाँ जी, श्योर नहीं है? ओके, कोई बता सकता है कि ये रैशनल है कि नहीं है? इरेशनल है? अच्छा, क्यों है शाइना बेटा बताइए मुझे फटाफट। सॉरी मनमहक बेटा बताइए मुझे फटाफट क्यों इरेशनल नंबर है ये?
क्योंकि जब भी हम रैशनल और इरैशनल नंबर का सम करते हैं तो हमेशा इरैशनल नंबर। वेरी गुड मन महक बेटा, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो और आप मुझे हमेशा आपसे आंसर मिलते हैं, इसका मतलब आप बहुत अटेंटिव होते हैं क्लास में। याद कीजिए शायना बेटा, आपने शायद ये क्लास अटेंड की थी और रणवीर और मन महक ने नहीं की थी, जब मैंने ये बताया था कि एक इररेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं एक रैशनल नंबर के साथ तो उनका सम जो होता है बेटा वो एक इरेशनल नंबर होता है। रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते हैं ना, वाई आई एम राइटिंग आर। ये बात किस किस को समझ में आई है, फटाफट बताइएगा। शाइना बेटा क्लियर है? देखिए स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और 2 रैशनल नंबर है, तो जब एक रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो इरेशनल ही होता है। इसका रीजन बताने की जरूरत है या कुछ याद रिवाइज कर सकते हैं शाइना, रणबीर, मनमहक? क्लियर है? चलिए अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वापस से जाकर के, ठीक है, जहां मैंने द टॉपिक वाज आई थिंक सम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, उसमें वहां जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो ये तो श्योर हो गया कि एक इरेशनल नंबर है डिनोमिनेटर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम है। रैशनल नंबर है हमारा 2 और इरेशनल नंबर है स्क्वायर रूट 3। अब इसे रैशनलाइज कैसे करेंगे? इसे रैशनलाइज करने के लिए मैं एक काम करता हूं, बड़ा ही अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारा 2 है x, ठीक है, और स्क्वायर रूट 3 है y। बात किस किस को समझ में आई? ओके चलिए गुड। तो इनके बीच में जो सिंबल है वो है प्लस, तो हमें x प्लस वाई मिल गया। रणबीर, मनमहक, शाइना, अब ये समझ में आएगा, सारी बातें समझ में आएगी बेटा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इसे समझ लीजिए। मैं अभी पहले बता रहा हूं कि मैं करने क्या वाला हूं। देखिए अब इसे मान लीजिए मैं x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, तो x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ x माइनस वाई क्या होगा? पहले तो ये बताइए कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या होता है, ये आइडेंटिटी व्हाट इट इज इक्वल टू शाइना? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन अब मुझे पहले ये बताइए कि यहाँ x माइनस वाई क्या होगा? x प्लस वाई तो हमें पता था, पता लग गया, यहाँ x माइनस वाई क्या होगा? वेरी गुड, स्क्वायर रूट। वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज x है बेटा 2, पहले ही हमने लेट किया x को 2, और बीच में है माइनस का साइन, और y है स्क्वायर रूट 3, y को हमने स्क्वायर रूट 3 माना था। ये बातें किस किस को क्लियर है, फटाफट बताइएगा। क्लियर है ना सबको? ठीक है, गॉट इट? शाइन रणबीर एंड मनमहक की वॉइस नहीं आ रही है, मे बी उन तक मेरी वॉइस लेट पहुंच रही है, तो जब भी उन्हें मेरी वॉइस पहुंचे तो रिप्लाई कर सकते हैं। ओके तो देखिए ये जो आंसर मिलेगा ना बेटा, इसका मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो व्हाट इज एक्स हियर शाइना बेटा? 2, 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। व्हाट इज वाई शाइना बेटा? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ओके तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा शाइना बेटा? 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर शाइना बेटा होता है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या होता है? तो स्क्वायर रूट, हाँ जी, नहीं बेटा, स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 3 हो जाएगा ना, याद नहीं है? अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट a इंटू स्क्वायर रूट बी, स्क्वायर रूट a इंटू बी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 इंटू 3, यानी स्क्वायर रूट 9। शाइना बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ओके अब स्क्वायर रूट 9 आपका 3 होता ही है, तो पता लग गया आंसर 3 कैसे मिला। ओके तो ये हमें मिल गया 4 माइनस 3, मिला के नहीं शाइना बेटा? एंड 4 माइनस 3 क्या होता है? 1। तो देखिए इस डिनोमिनेटर को हमने 1 बना दिया ना, रैशनलाइज कर दिया ना। 1 कैसा नंबर होता है? रैशनल नंबर। देखिए कुछ आइडिया लग गया होगा शाइना बेटा कि हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है, क्या करने वाले हैं, लेकिन पूरी तरह से भी समझ में आएगा, कुछ आइडिया तो लग गया होगा। आई नो
कि आपको लॉट ऑफ कंफ्यूजन है कि सर ये क्या बता रहे हैं, कि कैसे करने वाले हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को क्यों मल्टीप्लाई किया है? आई बात समझ में? हैज दे लेफ्ट द क्लास? ओके, रणबीर, मनमहक, रणबीर एंड मनमहक, आप लोग सुन पा रहे हैं बेटा मुझे? या मनमहक बेटा? आई थिंक उन तक मेरी वॉइस ओके। देखिए मनमहक बेटा, हमने x माइनस वाई क्या लिखा था ये तो समझ में आ गया था मनमहक बेटा आपको? मनमहक? ओके, तो यहां देखिए मनमहक बेटा, देखिए अब देखिए हमें पता है कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं? ओके, तो अब देखिए x क्या है, यहां एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मनमहक बेटा? मनमहक आई थिंक आप तक मेरी आवाज 2 स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। ओके, तो हम अब देखिए 2 स्क्वायर को लिख सकते हैं 4, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर को लिख सकते हैं 3, तो अब 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, जो कि एक रैशनल नंबर है। रणबीर, मनमहक, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? ओके, तो हमने कर दिया ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, ठीक है। अब आपके पास कई सारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ क्या किया, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली क्या करने वाले हैं हम, वो सब अभी मैं एक्चुअली करने वाला हूं। ये सिर्फ मैंने आइडिया दिया था कि करने क्या वाले हैं। क्लियर है सबको? शाइना, रणबीर, मनमहक? ओके, तो अब हम एक्चुअली अब हम इसे सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा? इसे देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? कुछ आइडिया तो लग गया, आपको लग गया होगा। अब मैं इसे रब कर देता हूं बेटा, ओके, एक बार रब कर देता हूं इसे, ठीक है? दोबारा से हम इसे लिखेंगे, चलिए। ओके, देखिए रैशनलाइज करना था हमें डिनोमिनेटर 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 के। अब देखिए 1/2 स्क्वायर रूट 3, ये जो डिनोमिनेटर है बेटा, ये डिनोमिनेटर है x प्लस वाई की फॉर्म में, है कि नहीं? ओके गुड। तो अब देखिए क्योंकि ये 1/x की फॉर्म में था, इसे रैशनलाइज करने के लिए अभी अभी हमने देखा कि हम इसे x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ओके, तो x माइनस वाई हमें पता है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 है। अगर x की वैल्यू हमने 2 ली है और y की ली है स्क्वायर रूट 3, तो x माइनस वाई ऑब्वियसली बेटा हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। शाइना, क्लियर है ये बात? रणबीर और मन मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही होगी या लेट पहुंच रही होगी तो वो रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, तो मैं रुकूंगा नहीं। ओके, पहुंच रही है बेटा मेरी आवाज? मे बी लेट पहुंच रही है, लेकिन शाइना बेटा यहां देखिए, ओके गुड, यहां देखिए शाइना बेटा, रणबीर एंड मनमहक बेटा, यहां देखिए सिर्फ मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से। अब ये तो गलत हो जाएगा, मैंने बताया था ना कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू सेम रहेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं शाइना बेटा? ओके, तो अगर डिनोमिनेटर को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा न्यूमिनेटर को भी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके गुड। अब देखिए बेटा, ओके गुड, वेरी गुड। अब हम अगर इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 को, तो पहले ही मैंने आपको बताया था चाहे किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिलता है, यानी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। बात क्लियर है? गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब आगे देखो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 क्या होगा बेटा?
जैसे कि ये x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में है तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। क्लियर है शाइना बेटा? ओके गुड। चलिए रणबीर एंड मनमैक को भी आई होप क्लियर होगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब 2 स्क्वायर हो जाएगा शाइना बेटा, 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 और स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो जाएगा 3। ओके नाउ अगेन वी हैव 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो देखिए हमारा ये जो नंबर 1 है एक रैशनल नंबर है और यही तो हमने करना था कि ओरिजिनली जो हमारा डिनोमिनेटर था 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 जो कि एक इरेशनल नंबर था उसे हमने कैसा बनाना था शाइना बेटा? रैशनल बना दिया कि नहीं? ओके गुड। या शाइना बेटा एनी क्वेश्चंस? हाँ जी, तो न्यूमिनेटर में तो 1 था तो न्यूमिनेटर 1 को 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर में हमेशा हमें 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 मिल रहा है ना बेटा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। शाइना बेटा समझ में आया कि कुछ डाउट है? ओके ठीक है, क्योंकि देखिए शाइना बेटा जब एक एक्सप्रेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा से वही एक्सप्रेशन मिल जाता है। आई होप शाइना बेटा ये बातें क्लियर होंगी आपको। ओके ये जो आया है बेटा 4 माइनस 3 ये तो डिनोमिनेटर के लिए आया ना, जब हमने 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई किया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से, यानी x प्लस वाई को x माइनस वाई से मल्टीप्लाई किया तो पहले तो मिला x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर शाइना बेटा? अब x स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर हो गया 4 और y स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर हो गया 3। अभी अभी यहां करके बताया था ना आपको स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर 3 क्यों होता है, अगर याद नहीं है तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा। आई होप शाइना बेटा क्लियर है ये बातें सारी आपको? ओके तो ये हमारा आंसर आ गया। अब शाइना बेटा देखिए अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल आपका ये भी आ सकता है। मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, ये तो आपने कैसे सोल्व किया, यहाँ x प्लस वाई की फॉर्म में था तो आपने x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया कि नहीं? अब हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपका जो डिनोमिनेटर है x माइनस वाई की फॉर्म में हो। समझ में आ रहा है मन में शाइना बेटा? तो इस केस में आप क्या करेंगे बेटा, इस केस में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि x माइनस वाई तो आपके पास पहले से ही है, यानी x को माना है आपने 2, y को माना है स्क्वायर रूट 3, तो x प्लस वाई हो जाएगा बेटा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। कुछ समझ में आ रहा है? और ऐसे ही न्यूमिनेटर को भी 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सेम है, चाहे x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो, आंसर तो आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही मिलेगा, यानी 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। कुछ समझ में आ रहा है? ओके और 1 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, मतलब आगे ये सेम ही बन जाएगा। लेकिन मैं ये आपको एग्जांपल दे रहा था शाइना बेटा कि अगर माइनस हो x और y के बीच में साइन तब कैसे सोल्व करेंगे। गॉट इट? ओके तो मैं एक बार माइनस वाले एग्जांपल को मिटा देता हूं, ठीक है, प्लस वाला पड़ा रहने देता हूं, ठीक है, माइनस वाले जो है हम बाद में भी देखेंगे। गॉट इट? ओके चलिए गुड। अब हम देखते हैं, एक बार बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल 19 की तरफ, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। शाइना क्या मैं रुक करके आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूं कि आप वीडियो देखेंगे या स्लाइड्स भी चाहिए? ओके गुड, चलिए एक और स्लाइड इंसर्ट कर देता हूं एंड आई विल ब्रिंग हियर द एग्जांपल 19। ओके so here we have in our textbook example 19. So let us solve this. First of all, let me bring this example to our present working slide. Okay, so here we have example 19. Again the matter is the same. We have to rationalize the denominator of 5
बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। क्लियर है शाइना बेटा? ओके, सॉल्यूशन देख लीजिए बेटा। देखिए इसका हिंट तो मैंने आपको पिछले में ही दे दिया था कि 5 बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर x माइनस वाई की फॉर्म में है कि नहीं शाइना बेटा? अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है x माइनस वाई की फॉर्म में, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x प्लस वाई से। अब शाइना बेटा आप मुझे बताएंगे कि x प्लस वाई क्या होगा यहाँ पे? ओके, स्क्वायर रूट 3 x प्लस वाई हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा कि नहीं? यानी स्क्वायर रूट 3 न्यूमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से। क्लियर है शाइना बेटा? आगे बढ़े। अब देखिए x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, होता है कि नहीं? या आई कैन हियर यू, हैव यू रीजॉइन द क्लास रणबीर एंड मनमैक? ओके, यू कैन हियर मी। ओके, मे बी आपकी वॉइस मेरे तक लेट पहुंचती है बेटा, तो आप कंटिन्यूअसली अटेंड करते रहिए बेटा क्लास, ठीक है? अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो, ठीक है? स्क्रीन विजिबल नहीं है बेटा। शाइना आप ये इश्यू फेस कर रहे हैं बेटा? रणबीर एंड मनमैक आपकी साइड से ये इश्यू आ रहा है बेटा, नेटवर्क क्या कह रहे हैं बेटा? हाँ जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। आपने किसे भेजा है मैसेज? नेटवर्क प्रोवाइडर को? और यू हैव सेंड द मैसेज इन द क्लास? ओके, आप स्विच भी कर सकते हैं बेटा, किसी और कंपनी के साथ जा सकते हैं, पता कीजिए कि किसका नेटवर्क अच्छा है, ठीक है? शायद मनमैक बेटा, मनमैक बेटा एक बार दोबारा से रीजॉइन करने की कोशिश कीजिए। आप सुन सकते हैं जो भी, अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो, और बाद में रिकॉर्डिंग जब मैं पुट करूंगा क्लास ऑनलाइन तो रिकॉर्डिंग को भी देख सकते हैं। ओके बेटा? ओके मनमैक? ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है? तो मनमैक बेटा मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, एग्जांपल 19। ओके, स्क्रीन विजिबल नहीं है, फ्रीज हो रही है। ओके, तो मनमैक एंड रणबीर बेटा यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल 19 है, जिसमें वंस अगेन हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 को रैशनल नंबर बनाना है। इसमें आप देखिए अब जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस वाई की फॉर्म में। क्लियर है मनमैक एंड रणबीर? ओके, अगर आप देख पा रहे हैं तो ओके गुड। तो इसलिए क्योंकि ये पहले से x माइनस वाई मौजूद है, तो अब हम इसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x माइनस वाई से नहीं, x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। और जैसा कि शाइना ने बताया, यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 से। आई होप रणबीर एंड मनमैक मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं और उन्हें ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 को स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इस पूरे एक्सप्रेशन से। शाइना बेटा सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? ओके, क्लियर है यहां तक? और यहां पे हमारे पास है बेटा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए फिर से हमने जैसा कि लास्ट एग्जांपल में देखा था, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, यानी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर के। क्लियर है यहां तक? ओके, अब देखिए 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 को कैसे सोल्व करेंगे, ये जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को स्क्वायर रूट 3 से, ठीक है? फिर उसके बाद हम पुट करेंगे प्लस साइन,
तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 5 को स्क्वायर रूट 3 से, तो मल्टीप्लाई किया 5 को स्क्वायर रूट 3 से तो मिला 5 स्क्वायर रूट 3। फिर उसके बाद हम पुट करते हैं बेटा प्लस साइन, और ये प्लस साइन पुट करने के बाद फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 को स्क्वायर रूट 5 से। तो अगर हम 5 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 5 स्क्वायर रूट 5। यहां तक सबको क्लियर है बात? ओके गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए बेटा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, जैसा कि हमने पिछले कुछ एग्जांपल्स में किया है। तो यहां तक तो आपको क्लियर होना चाहिए। और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर हो जाएगा 5। आई होप सबको क्लियर होगी ये बात। और इनके बीच में है माइनस साइन। ओके गुड। अब देखिए 5 स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर रूट 5, ये तो ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। नीचे 3 माइनस 5 क्या होगा शाइना बेटा? व्हाट वुड बी 3 माइनस 5 बेटा? -2 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -2। अब नेक्स्ट इसे कैसे सोल्व करते हैं बेटा? याद रखिए कि हम हमारे 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप ऐसा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर देखें तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा कभी भी जो माइनस साइन है वो डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखा जा सकता। उस माइनस साइन को हम ले जाते हैं न्यूमिनेटर के साथ, ठीक है। अब न्यूमिनेटर के साथ जब इस माइनस साइन को लेकर के जाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा हमें? माइनस साइन 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 बाय 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5, और डिनोमिनेटर में 2 होगा। इसके सामने जो माइनस साइन था इसे तो हम ऊपर ले ही गए हैं न्यूमिनेटर के साथ। लेकिन एक चीज जो और यहां ध्यान रखने वाली है, माइनस के बाद अगर 2 टर्म आ जाएं, एक से ज्यादा टर्म्स आ जाएं, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप ब्रैकेट में क्लोज करते हैं कि नहीं शाइना बेटा? याद है या बेटा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है कि याद नहीं रख पा रहे हैं? शाइना एनी डाउट? ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे इस माइनस साइन को, और 5 स्क्वायर रूट 3 से पहले क्या साइन है? 5 स्क्वायर रूट 3 से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस हो जाएगा बेटा माइनस। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिलेगा -5 स्क्वायर रूट 3, और इस माइनस साइन को और इस प्लस साइन को भी देखेंगे, ये फिर से माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो मिलेगा -5 स्क्वायर रूट 5 बाय 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। किसी को कुछ डाउट? ओके बढ़े हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एनी डाउट? एनीवन इज हैविंग? ओके गुड। चलिए वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हमारा कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो भी देख सकते हैं। मनमैक बेटा एग्जांपल तो यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन तो है। एग्जांपल 19 का सॉल्यूशन है। मनमैक हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके सर। ओके गुड। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल के लिए फिर से मैं नई स्लाइड को इंसर्ट कर देता हूं और लेकर के आता हूं नेक्स्ट एग्जांपल को यहां पर, जो कि है एग्जांपल नंबर 20। इसे सिर्फ मैं छोटा सा हिंट दूंगा, बाकी आप खुद से सोल्व करेंगे। इसे कर लेंगे या बता दूं? शाइना बेटा सुन पा रहे हैं मुझे? ओके तो दिस इज एग्जांपल 20। चलिए मैं बता ही देता हूं, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स में आपको दिक्कत आ सकती है, कुछ और कंसेप्ट्स लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। फिर से वही टॉपिक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है 1/7 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को, 2 के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज, देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा बेटा। ओके तो इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए फिर से देखिए बेटा वही चीज है कि देखिए जो डिनोमिनेटर है बेटा वो x प्लस वाई की फॉर्म में है। x यहाँ क्या है शाइना बेटा? 7। मन में x सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? यस सर। y क्या हो जाएगा मन में बेटा यहाँ पे?
Sir, 3 square root 2. वेरी गुड, 3 स्क्वायर रूट 2। तो अब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई से, क्योंकि x प्लस वाई तो पहले से है हमारे पास, है कि नहीं? तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा रणवीर? व्हाट वुड बी x माइनस वाई हियर रणवीर? इज ही देयर इन द क्लास? थ्री स्क्वायर रूट 2। वेरी गुड। तो शाइना बेटा ये क्लियर है? ऐसे ही हम न्यूमिनेटर को भी 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जब न्यूमिनेटर 1 को 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमिनेटर में तो 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ही मिल जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं? ओके, बिकॉज हमने इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया है। जब इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से वही एक्सप्रेशन मिल जाएगा न्यूमिनेटर में। क्लियर है? ओके, और डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा बेटा, डिनोमिनेटर में मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब x था हमारा 7 और y था 3 स्क्वायर रूट 2, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये किस किस को क्लियर है? फटाफट बताइए मुझे। ओके, वेरी गुड। अब 7 माइनस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2, इसे आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये तो ऐसा का ऐसा रहेगा। अब 7 स्क्वायर क्या होता है मन में? व्हाट इज 7 स्क्वायर? 7 7 सा 49। गुड। अब ये देखिए, अब सवाल ये उठता है कि इसे कैसे सोल्व किया जाए। 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर को कैसे सोल्व करें हम बेटा? अब इसे सोल्व करने के लिए एक और आइडेंटिटी है जो अभी अभी हम पढ़ करके नहीं 8th क्लास में हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास हो a इंटू बी होल स्क्वायर तो उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये बात किस किस को समझ में आई? ओके, तो यहां है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। अब 3 और स्क्वायर रूट 2 के बीच में कोई साइन नहीं है तो बेटा मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यानी a हो गया हमारा 3 और b हो गया स्क्वायर रूट 2। किस किस को ये बात समझ में आई है? गुड। तो a स्क्वायर हो गया बेटा 3 स्क्वायर और b स्क्वायर हो गया बेटा स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। क्लियर है? तो 3 स्क्वायर तो हो गया 9, यहां डायरेक्टली लिख दूं बेटा मैं 9, और स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर हो गया 2। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ओके गुड, ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो यानी यहाँ कहने का मतलब ये था कि 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहले लेंगे 3 का स्क्वायर यानी 9, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर से। स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 7 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, इसे आगे ऐसे ही लिखे रहने देंगे। 49 माइनस 9 2s आर रणबीर 9 2s आर। ओके, सुन नहीं पा रहे हैं। 18, वेरी गुड। अब शाइना बेटा व्हाट इज 49 माइनस 18? बिकॉज डिनोमिनेटर में अब हमारे पास है 49 माइनस 18। I think it would be 31. Okay, so 9 minus 8 1, 4 minus 1 3, so 31. So what we get here is the answer would be 7 minus 3 square root 2 by 31. ये बात किस किस को क्लियर है? फटाफट बताइए। ओके गुड। तो आप रणबीर एंड मनमैक प्लीज बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके गुड। चलिए अब देखिए, हमारे सारे एग्जाम्पल तो हमने कर लिए हैं, वो सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं जो हमें चाहिए थे हमारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो अब आप रेडी हैं हमारी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सोल्व करने के लिए? तो अब मैं दोबारा आपको हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ लेकर के चलता हूं और वहां देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज से एज अ होमवर्क करने हैं। गॉट इट? ओके, चलिए एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हमारे पेज नंबर
24 पे बेटा, पेज नंबर 24 पे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.5। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसे मैंने पहले से ही एज अ होमवर्क दे दिया था। आई थिंक शाइना आप बेटा उस क्लास में नहीं थे, अगर नहीं थे तो प्लीज वीडियो जाकर के देखिए, ऑपरेशंस ऑन रैशनल्स एंड इरेशनल्स। उसमें मैंने समझाया था कि जब हम एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो वो कैसा नंबर होगा। यहां हमें क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। जितने भी नंबर दिए गए हैं इन पांचों पार्ट में हमें बताना है कि वो रैशनल है कि नहीं बेटा, सीधा बताना है। ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही देख ली थी। ओके, सीधा बताना है, ठीक है। मतलब मैंने याद है मन में बेटा, ये मैंने आपको समझाया था। मन में आई कांट हियर यू, जोर से बोलना पड़ेगा बेटा आपको। ओके, एक काम कीजिएगा शाइना बेटा, इसे अटेम्प्ट कीजिए, जहां भी आपको डाउट लगे वहां मुझसे पूछिएगा। ओके, और चाहे तो आप इंटरनेट या यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। ओके शाइना बेटा। ओके, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो नीचे चारों एक्सप्रेशन दिए गए हैं इन्हें हमने सिंप्लीफाई करना है। अब ये हमारे कल वाले वीडियो पे बेस्ड है। कल जो हमने एग्जाम्पल आई थिंक 16 किया था उस पे बेस्ड है, तो आप पहले उसे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि शाइना आपने नहीं किया है, रणबीर और मनमहक ने तो कर लिया है, तो वो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपने नहीं किया तो पहले उस एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करेंगे फिर इसे करेंगे। गॉट इट शाइना बेटा। और ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। ये पहले ही मैं आपको एज अ होमवर्क दे चुका हूं कि नहीं शाइना बेटा? ओके गुड। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दिया, इसे मे भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो मुझे ही आपको समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि इसका आंसर आप खुद से ढूंढे, इंटरनेट पर टाइप करें और खुद से समझने की कोशिश करें आंसर को। ओके बेटा, इससे आप सेल्फ डिपेंडेंसी आपको आएगी। ओके हाँ जी, मन में आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। ओके गुड। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.5 का, वो है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए हैं जितने भी एक्सप्रेशंस, उनके डिनोमिनेटर्स को हमें रैशनलाइज करना है। कैसे करना है? अभी तो एग्जांपल्स किए ना हमने, 17, 18, 19, 20 4 किए हैं, उन्हीं पे बेस्ड है ये सारे। किस किस को क्लियर है ये बात? कर लेंगे, सभी कर लेंगे। ओके गुड, वेरी गुड। सो आई होप यही आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा कि यही हमारा होमवर्क है और इसे अटेम्प्ट भी करेंगे आप। एंड आई ऑल्सो होप दैट कि यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग विच आई टॉट इन टूडेज क्लास। ओके, तो बेटा अगर ये समझ में आ गया है तो आज की क्लास के लिए बस इतना काफी है। 7 बज चुके हैं। विल मीट इन टुमारोज क्लास। टाइमिंग में बता दूंगा, डोंट वरी, इतना लेट नहीं करने की कोशिश करेंगे। 4 बजे तो करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, मे बी और भी जल्दी ला सकते हैं। ये थोड़ा हमारी क्लासेस में इतना बड़ा गैप आ गया है तो इस वजह से टाइमिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कंटिन्यू उसी टाइम करेंगे, ठीक है रणबीर, मनमहक, शाइना बेटा? ओके, सो मीट tomorrow at 4 p.m. in math class. Till then, stay safe, work hard. Goodbye. Thank you very much. Thank you, sir. Welcome, beta.